हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम लोग देखने वाले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। अब ये कोरोजन और रेंसिडिटी होते क्या है, तो पहले कोरोजन को समझ लेते हैं। कोरोजन क्या होता है, मान लीजिए कि कोई मेटल है, जैसे कि लोहा। आपने ध्यान दिया होगा जब लोहा को हम बाहर में रख देते हैं तो उसमें धूप पड़ रहा है, एयर पड़ रहा है, मॉइस्चर पड़ रहा है, नमी पड़ रही है, तो क्या होते हैं, ये लोहा है। अब इसके ऊपर धीरे धीरे इसके सरफेस पे जंग लगना शुरू हो जाता है और उसी जंग लगने को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। अब ये कोरोजन होते क्या है, तो कोरोजन मतलब होता है द स्लो एंड स्टेडी ईटिंग अप ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सरफेस ऑफ मेटल। यानी कोई भी मेटल के ऊपरी सतह को, ऊपर सरफेस को धीरे धीरे मॉइस्चर, नमी, एयर, ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे कोरोड करना चालू कर देते हैं। मतलब उसका जो सरफेस होता है उसमें वो लोग जंग लगाना शुरू कर देते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, कोरोजन इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल्स। ग्रेजुअल डिग्रेडेशन का मतलब होता है धीरे धीरे खराब करना। ये लोहा आपने बहुत अच्छे तरीके से लेके आए खरीद के कहीं से भी मार्केट से, अब इस लोहे में धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। उसी खराब होने के प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन, धीरे धीरे खराब होना किस चीज का, ऑफ सरफेस ऑफ मेटल्स, कोई मेटल्स, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और सम केमिकल्स। कोई भी मेटल होगा वो धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाएगा। कैसे खराब होगा, उसे हम तो जानबूझ के खराब नहीं कर रहे हैं। देखिए, बाहर में आपका एयर है, बाहर में आपका मॉइस्चर है, पानी गिर रहे हैं, धीरे धीरे इसमें हवा भी पड़ रहा है, एयर भी पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका लेयर खराब हो जा रहा है, टॉप मोस्ट लेयर। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में अपने से बना के बोल सकते हैं कि द स्लो एंड स्टेडी ईटिंग अप ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सरफेस ऑफ मेटल्स, तब हम उसे कोरोजन बोलते हैं। यानी इसे हम लोग जंग लगना, इसका एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है और इससे हम लोग समझते हैं कोरोजन क्या होता है करके। अच्छा, दूसरा चीज, इसे हम बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, कोरोजन हो गया, अब उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी भाई, एयर इसमें पड़ा, मेटल्स में एयर पड़े, अब वो कोरोजन हो गया, तो हम उस कोरोजन को बचा कैसे सकते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी में चैन होते हैं, अब उस चैन में अगर कोरोजन हो गया, यानी इसमें रस्टिंग, ये दोनों लगभग एक होते हैं, मान लीजिए कि उसमें जंग लगना शुरू हो गया, तो उसको कैसे बचाएंगे, तो उस जंग लगने को हम लोग बचाते हैं ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग से। हम क्या होता है, देखे होंगे आप लोग, जब कभी भी आप साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हम लोग ऑयलिंग ग्रीसिंग बराबर करते रहते हैं। यानी उसमें जंग ना लगे, वो कोरोड ना हो, खराब ना हो, इसके लिए हम लोग उसमें ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, यानी तेल डलाते हैं, ग्रीस डलाते हैं ताकि वो खराब मत हो। दूसरा प्रिवेंटिव मेथड होता है बाई गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कॉपर प्लेटिंग का हम लोग कवर चढ़ा देते हैं। जब कभी भी ये मेटल है, इसके ऊपर हम लोग कॉपर प्लेटिंग कर दिए तो ये हमारा बच जाएगा कोरोजन से। तो ये दो प्रिवेंटिव मेथड होते हैं कोरोजन को बचाने के लिए। अब रेंसिडिटी क्या होते हैं, आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब कभी भी शादी वगैरह होते हैं, यानी बफर सिस्टम जब कराया जाता है, जब कभी बहुत सारा सम्मेलन होता है, तो हम फूड को एक जगह फेंक देते हैं, यानी जो बचा खाना होता है उसको हम फेंक देते हैं। हालांकि खाने को फेंकना अच्छी आदत नहीं है, इसे हम लोग को स्टोर करके रखना चाहिए गरीबों को देने के लिए। फिलहाल मैं टॉपिक में आता हूँ। हम लोग होता क्या है, जब कभी बफर सिस्टम कराते हैं, कुछ खाना बच जाता है तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं, यानी फेंक देते हैं, और हमको पता चलता है कि एक दिन 2 दिन बाद उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल आने लगती है। उसी फाउल स्मेल को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। यानी खाने का सड़ना, कोई भी फूड जब सड़ना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें से फाउल स्मेल आने चालू हो जाते हैं, यानी उसमें से एक गंदी स्मेल, एक अजीब ही स्मेल बोल सकते हो आप, एक अजीब स्मेल आने लग जाती है। उसी स्मेल को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। अच्छा, अब ये होता क्यों है, ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो खाने होते हैं, हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें ऑयल्स और फैट्स होते हैं, बहुत मात्रा में, बहुत क्वांटिटी में ऑयल्स और फैट्स होते हैं, जिसके कारण हमको फाउल स्मेल आता है। तो रेंसिडिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो रेंसिडिटी को हम डिफाइन करेंगे द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एरियल ऑक्सीजन ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ऐसे फूड जिनमें हमारा ऑयल्स और फैट्स होते हैं,
ज्यादा से ज्यादा 99.9% ऑफ फूड में हमारा ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं। तो ऑयल्स और फैट्स में जैसे ही ऑक्सीजन पड़ा तो वो ऑक्सीजन उसको फिर सड़ाना स्टार्ट कर दे रहा है। सड़ाना जब स्टार्ट किया तब उसमें से फाउल स्मेल आने शुरू हो गए। उसी चीज को हम लोग रेंसिडिटी बोल रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, डैमेजिंग इफेक्ट यानी उसको खराब करना ऑफ एरियल ऑक्सीजन ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, ऐसे खाना जिसमें फैट्स और ऑयल्स हों, बाय प्रोड्यूसिंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। अनप्लीजेंट स्मेल मतलब फाउल स्मेल, जो हमको अच्छा नहीं लगता, और उसमें टेस्ट में भी चेंज हो जाता है। तो जब कभी भी कोई खाना जिसमें हमारा फाउल स्मेल आए यानी गंदे स्मेल आए उसमें से, और वो हमारा सड़ जाए यानी उसको हम खा नहीं पाए, तब हम इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अचार को मम्मी बोलती है कि एकदम एयर टाइट कंटेनर में रखो, मतलब जो हमारा बर्नी जनरल हम लोग बोल सकते हैं वेसल, उसके अंदर हमने अचार रखा हुआ है, उसमें फफूंद लग जाते हैं, फंगी, और जब हम उसको खाने के लिए जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो अजीब तरह का स्मेल आता है, उसे ही हम रेंसिडिटी बोलते हैं। जब उसमें फंगस लग गया तो रेंसिडिटी हो गया, क्योंकि उसका टेस्ट भी बदल गया, उसका स्मेल भी बदल गया। अच्छा, अब ये रेंसिडिटी हो गया, मान लीजिए हम उसको जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, रेंसिडिटी हो गया, खाने का सड़ना हो गया, उसमें से बैड स्मेल आ गए, तो इसको बचाना कैसे है? तो इसको बचाने के लिए आपने ध्यान दिया होगा, मम्मी क्या बोलती है हमको कि जब कभी भी हम अचार बना रहे हैं तो उसमें अच्छे से नमक डाल दीजिए, उसको अच्छे से बर्तन में टाइट करके रखिए। तो ये सारी चीजें प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं। कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए। फर्स्ट हो रहा है हम लोग का बाई एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। नमक हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स के जैसे काम करता है। बाई एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स। हमने अचार बनाया, उसमें बहुत मात्रा में हम लोगों ने तेल भी डाल दिया, ऑयल डाल दिया, अब उसको बचा के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है बहुत समय तक, तो हम उसमें अच्छे से नमक डाल देते हैं। नमक हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो उस खाने के सड़ने से बचाता है। सेकेंड, बाई कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रात का बचा हुआ खाना हम फेंकते नहीं हैं, हम यूटिलाइज करते हैं। तो क्या बोलती है मम्मी कि हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें आप रख दीजिए, तो खाना उसमें बच जाता है, उसमें से फाउल स्मेल नहीं आते। टमाटर को बहुत दिनों तक हमको बचा के रखना है, वो सड़े मत, इसके लिए भी हम लोग रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं ताकि उसमें से फाउल स्मेल ना आए, ताकि उसका रेंसिडिटी मत हो। थर्ड पॉइंट को देखिए, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई हमारा वेसल है जिसमें हमने अचार को डाल के रखा हुआ है, तो उसको एकदम एयर टाइट, मतलब उसको इतना टाइट कर देना है कि उसमें एयर ना घुसे। ये सारे प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का कोरोजन और रेंसिडिटी था। ये 2 और 3 नंबर के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन व्हाट इज रेंसिडिटी, व्हाट आर इट्स प्रिवेंटिव मेथड। इस तरह से हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, यानी यहाँ पे हमारा लेसन हो जाता है कंप्लीट। सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखा था, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला मेकिंग देखा था, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने पिछले वीडियोस में रिडॉक्स रिएक्शंस को देखा, आज हमने रेंसिडिटी एंड कोरोजन को देखा। तो इस तरह से हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियोस नहीं देखा होगा तो आप पूरे वीडियोस को जाके देख सकते हैं, बैलेंसिंग को देख सकते हैं, फॉर्मूला मेकिंग को देख सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।